नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। आज हम बातचीत करेंगे अध्यापक भर्ती परीक्षा के लेवल 1 व लेवल 2 से संबंधित कई सारे अभ्यर्थी जो बार बार कमेंट करते रहते हैं उनसे दोस्तों ये संबंधित वीडियो रहेगा। इस वीडियो के अंदर सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे लेवल 2 के रिवाइज परिणाम को लेकर काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है कि सर क्या आचार संहिता के अंदर परिणाम जारी होगा या आचार संहिता के बाद परिणाम जारी होगा, क्योंकि लेवल 2 के अंदर लगभग हर विषय का दोस्तों परिणाम रिवाइज होने वाला है, जिसमें कुछ चयनित अभ्यर्थी भी बाहर होंगे तो कुछ नए अभ्यर्थियों का भी सिलेक्शन होगा। लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी बाहर होंगे दोस्तों, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार आपके लिए दोस्तों अतिरिक्त पद सृजित करके दोस्तों आपका समायोजन करेगी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि कब तक जारी होगा रिवाइज परिणाम। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर रिवाइज परिणाम प्लस चयनित अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त पद सृजित होंगे, यह तो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। कोर्ट ने भी दोस्तों आदेश दिया है। कितने क्वेश्चनों में बदलाव होगा, कई सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर हिंदी, इंग्लिश, एसएस इनके अंदर कितने कितने प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है, और जो प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है उनमें क्वेश्चनों को डिलीट किया जा रहा है या प्रश्नों के आंसर चेंज किए जा रहे हैं। दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेवल 1 के 117 मूल पदों पर परिणाम कब जारी होगा, लेवल 1 की सेकंड वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है, कट ऑफ कम होगी या बढ़ेगी, कई सारे साथियों का ये सवाल रहता है दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। इसी के साथ किस विषय के अंदर कितना बदलाव हो रहा है, लेवल 2 की हर विषय के अंदर कितने कितने प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो सकता है, प्रोविजनल परिणाम लेवल 2 का कब जारी होगा। कई सारे साथी अभी भी प्रोविजनल के अंदर है, उनको इंतजार था कि आचार संहिता से पहले हम प्रोविजनल के अंदर पात्र हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। तो अब कब तक हम प्रोविजनल से पात्र हो जाएंगे दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। जो पहले से क्वेश्चन डिलीट किए जा चुके हैं, क्या उन प्रश्नों के अंदर भी फेरबदल होगा दोस्तों, तमाम पॉइंट के ऊपर यह वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और यदि चैनल पर पहली बार आई है तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आपको एंड तक देखना है, ताकि आपका कोई भी डाउट पीछे ना रहे। सबसे पहले दोस्तों हम बातचीत करेंगे लेवल 2 के रिवाइज परिणाम को लेकर कि कब तक जारी होगा रिवाइज परिणाम। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, राजस्थान के अंदर उपचुनाव की आचार संहिता लग रखी है, और यह लगभग 23 नवंबर तक रहेगी। अब जब भी परिणाम जारी होगा लेवल 2 का रिवाइज परिणाम, वो निर्वाचन आयोग से दोस्तों परमिशन मिलने के बाद ही दोस्तों परिणाम जारी होगा। अब कई सारे साथियों का ये भी सवाल रहेगा, सर परमिशन कितने दिनों के अंदर मिलेगी। दोस्तों अभी फाइल प्रोसेस चल रहा है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। इसी वीक के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फाइल को डीओपी के पास भेजा है। अब दोस्तों इसमें भी बहुत ज़्यादा चरण है, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि डीओपी से आपकी फाइल कहाँ जाने वाली है, चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव के पास जाएगी। फिर यहाँ से राज्य निर्वाचन आयोग के पास, और राज्य निर्वाचन आयोग से दोस्तों दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास जाएगी। अब इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन दोस्तों हो सकता है कई बार राज्य निर्वाचन आयोग भी दोस्तों फाइल को दिल्ली नहीं भेजते हुए यहीं से परमिशन मिल जाती है, तो सबसे बेटर रहेगा, टाइम कम लगेगा। लेकिन यदि फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास पहुंच गई तो ये मान के चले कि आपके 10 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं। फिर तो दोस्तों वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, लेकिन अधिकतर केस के अंदर देखा गया है कि दिल्ली निर्वाचन आयोग से परमिशन मिलने के लगभग एक वीक तक तो दोस्तों कम से कम टाइम लगता ही लगता है, क्योंकि पूरी की पूरी फाइल का एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद दोस्तों परमिशन दी जाती है। तो अभी फाइल कहाँ पे है, तो अभी फाइल डीओपी के पास भेजी गई है, यहाँ से मुख्य सचिव के पास जाएगी, फिर फाइल राज्य निर्वाचन आयोग के पास, फिर दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास, यानी 4 प्रोसेस होंगे। और इसमें मेरे हिसाब से दोस्तों कम से कम यदि हम बातचीत करें दिनों की, तो 10 से 15 दिन तो दोस्तों लग ही जाएंगे। अब परिणाम कब जारी होगा, तो परिणाम की मैंने पॉसिबिलिटी यही बताई थी पिछले वीडियो के अंदर भी, मैंने यही बोला था कि 5 नवंबर से लेके 10 नवंबर के बीच में परमिशन मिलने की संभावना पूरी है। और यदि 5-10 नवंबर के बीच में परमिशन मिलती है तो ये मान के चलिए कि उसी वीक के अंदर यानी 1-2 दिन के भीतर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मैक्सिमम विषयों का दोस्तों परिणाम जारी कर देगा। ओनली फॉर इंतजार है वो है कि फाइल के परमिशन की हरी झंडी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को कब मिले, उसके तत्काल दोस्तों आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। कई सारे साथी परेशान हैं दोस्तों, मैं आपकी परेशानी को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने 3-3 आचार संहिता का दोस्तों इंतजार कर रहे हैं। पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता का इंतजार किया था, फिर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने का इंतजार किया था, अब उपचुनाव की आचार संहिता का दोस्तों इंतजार कर रहे हैं। कितनी बड़ी दोस्तों परेशानी है, मैं आप सभी को अच्छी तरह से बता दूं दोस्तों, आपको अब ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के चलिए तो 10 से 15 दिन के भीतर दोस्तों आपका परिणाम जारी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, यदि फाइल को परमिशन मिलती है तो।
पिछली बार दोस्तों फाइल को परमिशन नहीं मिली, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के अंदर हो, चाहे विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के अंदर हो, वहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कोई भी परिणाम जारी नहीं किया। जो भी परिणाम जारी किए वो आचार संहिता के बाद ही दोस्तों जारी हुए। लेकिन दोस्तों अब की बार ऐसा नहीं होगा। आपको पॉजिटिव रहना है दोस्तों, किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका 10 से 15 दिन के भीतर लेवल 2 का रिवाइज परिणाम जारी होने की पूरी पॉसिबिलिटी। और जिस दिन रिवाइज परिणाम जारी होगा उसी दिन दोस्तों आपका प्रोविजनल परिणाम, चाहे आप किसी भी विषय से प्रोविजनल क्यों ना हो, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे एसएस हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, दोस्तों आपका प्रोविजनल परिणाम भी उसी के साथ जारी हो जाएगा जिस दिन आपका रिवाइज परिणाम जारी होगा। अब की बार आचार संहिता के अंदर दोस्तों परिणाम जारी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब कई सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर क्या जानबूझकर रिजल्ट में देरी कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, परिणाम तैयार था, पहले 15 अक्टूबर का बोला गया था। किसी कारणवश दोस्तों 15 अक्टूबर को परिणाम जारी नहीं हुआ। अब इसका क्या कारण रहा क्या नहीं रहा दोस्तों किसी को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन एक पॉजिटिव वे के अंदर दोस्तों सोचिए कि 18 अक्टूबर को परिणाम जारी होना था, लेकिन दोस्तों आचार संहिता लग रखी थी, इस वजह से दोस्तों परिणाम जारी नहीं हो पाया। अब परिणाम कब जारी होगा, तो लगभग 8 से 9 दिन तो दोस्तों बीत चुके। आज 27 तारीख हो गई, तो ये मान के चलिए 10 से 15 दिन, यानी मैंने आपको एक टाइमलाइन लगभग बताई है दोस्तों। हो सकता है कितना सटीक रहूँगा नहीं रहूँगा, लेकिन 5 से 10 नवंबर के बीच में दोस्तों परमिशन मिलने की संभावना है। और जैसे ही परमिशन मिलेगी आपका परिणाम जारी हो जाएगा। अब चयनित अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों अतिरिक्त पद सृजित होंगे। आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले उम्मीद थी कि राजस्थान सरकार अतिरिक्त पद सृजित करेगी, पहल करेगी अच्छी, लेकिन दोस्तों कई सारे चयनित अभ्यर्थी कोर्ट के अंदर गए। कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि जिन भी चयनित अभ्यर्थियों को रिवाइज परिणाम से यदि बाहर हो रहे हैं तो उनको बाहर ना करके उनका समायोजन करें। अब कितने क्वेश्चनों के अंदर बदलाव हो रहा है, कई सारे साथी पिछले वीडियो के अंदर कमेंट करके मुझे बता रहे हैं कि सर हिंदी के अंदर 2 प्रश्नों के अंदर बदलाव हो रहा है, इंग्लिश के अंदर 4 प्रश्नों के अंदर बदलाव हो रहा है। अलग अलग दोस्तों उनका जो भी उनको लग रहा है उस हिसाब से दोस्तों वो एक प्रकार से हम तुक्के लगा रहे हैं। किसी को कोई आइडिया नहीं है, मैंने पिछले वीडियो के अंदर ही आपको यही बोला। लेकिन 18 से 20 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है और 8 विषयों के आसपास है, तो ये मान के चलिए कि लगभग हर विषय के अंदर दोस्तों 2 से 3 प्रश्नों के अंदर फेरबदल होगा। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि 2 से 3 प्रश्नों के अंदर प्रश्नों को चेंज किया जाएगा, यानी प्रश्नों के आंसर चेंज किया जाएगा, या 2 ऑप्शन राइट थे उन क्वेश्चनों को डिलीट किया जाएगा। दोस्तों इसके अंदर रेशियो यही रहने वाला मेरे हिसाब से कि यदि 3 प्रश्न है तो 2 प्रश्नों को डिलीट किया जा सकता है और 1 प्रश्न के दोस्तों आंसर चेंज किए जा सकते हैं। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब ने भी ये पहले बोला था कि प्रश्नों को डिलीट किया जा रहा है अधिकतर, लेकिन प्रश्नों के अंदर फेरबदल कम हो रहा है, प्रश्नों के आंसरों के अंदर फेरबदल कम हो रहा है। तो अब आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जो भी होगा, जो भी ऑथेंटिक प्रूफ मिले थे, अभ्यर्थी ने याचिका लगाई, जिन भी प्रश्नों पर याचिका लगा रखी थी दोस्तों, सारे के सारे प्रश्नों का रिव्यू एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से हुआ है। तो अब जो भी सटीक दोस्तों आंसर रहेगा उसी हिसाब से माना जाएगा। और आप अपने विषय के अंदर दोस्तों खुद सोच सकते हैं कि कौन से प्रश्न का फाइनल आंसर के अंदर आंसर गलत था, अब उसका क्या हो सकता है, वो प्रश्न आपके सही है या गलत है दोस्तों, उस हिसाब से आप स्वयं पता आसानी से लगा सकते हो। कितने नए अभ्यर्थियों का चयन होगा, तो 18 से 20 प्रश्नों को लेकर दोस्तों फेरबदल हो रहा है। तो ये मान के चलिए, मेरा अनुमान यही कह रहा है कि 3000 से प्लस 3000 हो सकता है, ये संख्या 4000 हो। 3000 से लेकर 4000 के आसपास विद्यार्थी के अंदर फेरबदल होगा, यानी नए अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सकता है 3 से 4000 अभ्यर्थियों का, यदि 18 से 20 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है। एक विषय के अंदर भी हम यदि 2 से 3 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है तो डेंसिटी कितनी ज़्यादा है दोस्तों, तो ये मान के चलिए यदि 2 से 3 प्रश्नों के अंदर भी फेरबदल हो रहा है तो ये मान के चलिए 200 से 300 हर सब्जेक्ट के अंदर, तो दोस्तों कम से कम इतने ही तो फेरबदल होगा ही होगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि कट ऑफ कम होगी या ज़्यादा होगी, दोस्तों संभावना यही है कि कट ऑफ कम होगी। अब कितनी होगी किस विषय के अंदर दोस्तों, वो किसी को कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है कि किसी विषय के अंदर जो कट ऑफ पहले थी दोस्तों यथावत वही रहे, यानी उसमें किसी भी प्रकार का यदि प्रश्नों के अंदर फेरबदल नहीं होगा तो किसी भी तरह की कोई कट ऑफ में परिवर्तन नहीं होगा। और हो सकता है कि किसी विषय के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन, यानी 2 से 3 नंबर कट ऑफ बढ़ भी जाएगी, और किसी विषय के अंदर 3 से 4 नंबर कट ऑफ कम भी हो सकती है। कम होगी तो नए चयनित अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। और यदि क्वेश्चनों के अंदर फेरबदल हो रहा है तो यदि मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के 2 अंक कम है और यदि एक क्वेश्चन के अंदर भी फेरबदल हुआ और उसका पहले वो क्वेश्चन गलत था, उसका आंसर गलत था, तो हो सकता है ये भी अभ्यर्थी का दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि कौन से प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है और वो अभ्यर्थी के सही है या गलत है। अब लेवल 1 के मूल 117 पदों पर परिणाम कब जारी होगा दोस्तों, इसके लिए भी दोस्तों परमिशन मिलने के बाद ही दोस्तों आपका परिणाम जारी होगा।
लेवल 1 के 117 ही मूल पदों पर दोस्तों परिणाम जारी होना है। बाकी जो भी पद है दोस्तों वो कोर्ट केस, कुछ प्रोविजनल है। इस हिसाब से दोस्तों मूल पदों पर आपका परिणाम लगभग 117 पदों पर ही आने वाला है, जिसमें आपकी कट ऑफ में दोस्तों गिरावट देखने को मिल सकती है। अब कई सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर L1 की सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। दोस्तों मेरा यही कहना है कि लेवल 2 की सेकंड वेटिंग लिस्ट दोस्तों आपकी जारी होने वाली। कितने पद आएंगे दोस्तों वो किसी को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से हम मान सकते हैं कि पिछली बार नॉन ज्वाइनर का सारा डाटा नहीं आने की वजह से वेटिंग लिस्ट कम आई, लेकिन अब की बार जो दूसरी वेटिंग लिस्ट आ रही है दोस्तों वो अच्छी खासी आ सकती है, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं आएगी। कई सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर सेकेंड वेटिंग लिस्ट 1000 पदों के आसपास आएगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, वही पद रहने वाला है। आपके 300 से लेकर दोस्तों 500-600 तक पद सेकेंड वेटिंग लिस्ट के अंदर रह सकते हैं, और इतने तो नहीं अभ्यर्थियों का दोस्तों कम से कम सिलेक्शन होगा। अभ्यर्थियों ने कितनी मेहनत की है दोस्तों इस सेकेंड वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। कई सारे साथी शिक्षा विभाग बीकानेर के अंदर वहाँ पे भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों फिर नॉन ज्वाइनर का डाटा मांगा गया है। अब कितना टाइम लगेगा इसमें दोस्तों वो कहना उचित नहीं है, किसी को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि एक से यदि 300 से 400 पदों पर भी वेटिंग आती है तो लगभग ये मान के चलिए कि हर कैटेगरी के अंदर 50 से 70 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों बेनिफिट वेटिंग के अंदर जनरल कैटेगरी को मिलता है। इसका कारण यही है कि वेटिंग कैटेगरी वाइज आती है तो जनरल की पोस्टें ज़्यादा है, तो वहाँ पर नॉन ज्वाइनर उतने ही ज़्यादा है, तो वेटिंग लिस्ट में उतने ही प्योर जनरल वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। अब कट ऑफ कम होगी अधिक होगी दोस्तों, इसका मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कट ऑफ कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। अब किस विषय के अंदर कितना बदलाव ये किसी को कोई आइडिया नहीं है। किसी विषय के अंदर 2% भी हो सकते हैं, किसी विषय के अंदर 1% भी हो सकते हैं, किसी विषय के अंदर 4 प्रश्नों के अंदर भी फेरबदलाव हो सकता है, और किसी विषय के अंदर जो पहले कट ऑफ थी दोस्तों वही यथावत रह सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।